हेलो एंड वेलकम टू अमजद अकेडमी। 11th फिज़िक्स का हम चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है उसमें वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये पढ़ा हमने। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी पढ़े हमने। फिर उसके बाद हमने वेक्टर एनालिसिस किया, वेक्टर ऑपरेशन किया जिसमें हमने एडिशन किया वेक्टर्स की और सब्ट्रैक्शन किया। ये चीज़ें हमने की विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूँ, वो है यूनिट वेक्टर। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर किसको बोलना है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मीन्स 1 यूनिट, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट और 1 मैग्नीट्यूड। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब सपोज हमने कोई एक वेक्टर लिया है और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं उस वेक्टर को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो हम जानते हैं कि इसकी जो ये एरो हेड की जो लेंथ रहेगी दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो हेड रहेगा, ये इसका एरो हेड का डायरेक्शन वो वेक्टर का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हमने एक वेक्टर यहां पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। समझो मैं इसको नाम भी दे देता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट O है और एंड पॉइंट सपोज A है, और इस वेक्टर का सिंगल लेटर वाला नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूं R वेक्टर। तो ये R वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं कि R वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। नाउ if we go on dividing this magnitude into smaller part, and एक ऐसा पार्ट आएगा जो कि मैग्नीट्यूड वो वैल्यू हो जाएगी 1, तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, सपोज मैं ये बोलता हूं कि इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा UR कैप से, UR कैप। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, और यहां पर मैंने कैप लगा दिया, इसको कैप पढ़ते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर है UR कैप, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर मुझे इसको फॉर्मूले में बिठाना है तो मैंने लेना चाहिए ओरिजिनल वेक्टर यानी कि R वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। So this is the formula to find out the unit vector in the direction of any given vector। तो अगर कोई भी दिया हुआ वेक्टर है उसके डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है तो उस वेक्टर को लेना और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपने ये यहां पर का ये एरो हटा दिया, एरो हटा देने के बाद सपोज सिर्फ R लिखा आपने, तो मैं जब सिर्फ R लिखता हूं तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। अगर ये टोपी हमने यहां से हटा ली तो ये रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। तो इस तरह से UR कैप यानी कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R। अब इस तरीके से लिखने से फायदा क्या है? फायदा यह है कि मैं किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अलग कर दे सकता हूं, आसानी से वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अलग कर दे सकता हूं। जैसे कि फिलहाल यहां पर ये मैंने फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का लिखा हुआ है। तो अगर आप बोलेंगे R वेक्टर क्या है, तो मैं आसानी से अब बोल सकता हूं कि R वेक्टर इज इक्वल टू R इंटू UR कैप। इस तरह से मैंने क्या किया, R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अलग कर दिया उसके डायरेक्शन के साथ। तो इस तरह से R वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, R वेक्टर को आप लिखेंगे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो।
So in this way I can represent the vectors like this. Now the very famous unit vectors are in the Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system के बहुत नामचीन यूनिट वेक्टर्स अब हम यहां पर सीखने वाले हैं, और वो है आई कैप, जे कैप और के कैप। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों को परपेंडिकुलर यानी बोर्ड को परपेंडिकुलर रहेंगी जेड एक्सिस, लेकिन वो कुछ इस तरह से यहां बताया जाता है, ये जेड एक्सिस। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 एक्सिस, ये ओरिजिन ओ, जहां पर ये तीनों एक्सिस मिलते हैं। अब यहां पर मैं इन तीनों डायरेक्शन में 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करता हूं। तो आई कैप ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से अगर जे कैप लिया तो ये है अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप है अलोंग जेड एक्सिस। अब ये फिगर में भी मैं ये तीनों को बता सकता हूं यूनिट वेक्टर्स को। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है तो आई कैप है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस। फिर अलोंग हियर इट शुड बी वाई, आई एम सॉरी, दिस शुड बी वाई, ओके। सो हियर दिस विल बी आई कैप and the unit vector along y axis will be j cap, and along z axis it will be k cap. So this is the origin and this is k cap, and you can see that they are separated by 90 degree angle. तो I और J में 90 डिग्री का एंगल है, J और K में 90 डिग्री का एंगल है, K और I में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि I कैप इज परपेंडिकुलर टू J कैप इज परपेंडिकुलर टू K कैप, they are mutually perpendicular. That means the angle between I cap and J cap is 90 degree, between J cap and K cap it is 90 degree, and between K and I again it will be 90 degree. तो ये सब तीनों भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल से सेपरेटेड है। तो आगे चलकर हमको इन यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, I कैप, J कैप और K कैप, इनकी आगे चल के हमको जरूरत पड़ेगी और इनको आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, उसको कैसा डिटरमाइन किया जाता है, उसके रिप्रेजेंटेशन से फायदा क्या है, उसके रिप्रेजेंटेशन से क्या फायदा है, और बहुत काम के जो यूनिट वेक्टर्स है वो भी मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो आप इस वीडियो को दूसरों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल अमजद अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।